क्या आप जानते हैं भारत में हर मिनट एक कैंसर का पेशेंट मिलता है। और जब आप ये लाइन सुन रहे होंगे तब कोई और एक नई जिंदगी कैंसर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुकी होगी। और अगर आप बिहार से हो तो ये लड़ाई सिर्फ कैंसर के साथ नहीं होती, ये लड़ाई सिस्टम के साथ भी होती है। भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कैंसर बर्डन वाला देश है। WHO के ग्लोबोकॉन 2024 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 14 लाख से ज़्यादा नए कैंसर केसेज हर साल रिकॉर्ड होते हैं और उनमें से 8.5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन हाँ, टीवी पर इनके लिए डिबेट नहीं होती। यहाँ TRP ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रीटमेंट नहीं। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में चले जाओ, पटना, वाराणसी, लखनऊ या दिल्ली, सब जगह सीन सेम मिलेगा। लंबी लाइन, टूटी कुर्सियाँ और लोग जिनके चेहरे पे एक ही सवाल लिखा होता है, डॉक्टर कब आएगा। और कभी कभी तो जवाब भी नहीं मिलता। कैंसर एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन भारत में ये एक इकोनॉमिक और इमोशनल डिजास्टर बन गया है, क्योंकि यहाँ कैंसर से ज़्यादा लोग कैंसर के खर्चे से मरते हैं। गवर्नमेंट के पोस्टर में आयुष्मान भारत, फ्री ट्रीटमेंट लिखा है, लेकिन ग्राउंड पे लोग 5 लाख के लोन लेके 1 लाख का कीमो करवा रहे हैं। फ्री सिर्फ नाम में है, ग्राउंड पे कुछ भी फ्री नहीं है। आप चक्कर काटते रह जाओगे। बिहार, जहाँ के स्वास्थ्य विभाग में अमंगल काल लाने वाले मंत्री मंगल पांडे जी का राज है, और जहाँ हेल्थ बजट सिर्फ कागज पे बढ़ता है, लेकिन हॉस्पिटल से सलाइन बोतल अभी भी पेशेंट के परिवार वाले अपने पैसे से खरीदते हैं। एक छोटी सी कहानी, गया के रामविलास जी हैं, उनके मुंह में दर्द हुआ, सोचा दांत का मामला है, लेकिन 3 महीने बाद जब वो टेस्ट हुआ तो वो मुंह का कैंसर था। इंडिया के पास नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है और हर साल करोड़ों का बजट एलोकेट होता है, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो लगता है ये पैसा या तो हवा में उड़ गया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खर्च हो गया। इंडिया के हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। WHO के बेंचमार्क के मुताबिक 10 होने चाहिए। 60% रेडियोथेरेपी मशीनें आउटडेटेड हैं। 50% से ज़्यादा पैथोलॉजी लैब बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं, मगर हाँ, नए रिबन कटिंग फोटो रोज जरूर अपलोड हो रहे हैं। हर कैंसर वार्ड में 2 बीमारियां होती हैं, एक शरीर में और एक उसके दिल के अंदर। और सबसे खतरनाक बीमारी वही होती है जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती है। जब किसी इंसान को ऐसे गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले मानसिक रूप से और दिल से टूट जाता है। क्या आप सोच सकते हैं उसके मन पे उस समय क्या बीत रही होती है? उस एक पल में परिवार, माँ बाप, बच्चे, बीवी सब उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं। कैंसर का डायग्नोसिस एक सेंटेंस नहीं, एक सुनामी है जो लोगों की जिंदगी उजाड़ के रख देता है। पेशेंट शौक में चले जाते हैं, उसके परिवार वाले गिल्ट और डर के समंदर में। एम्स पटना के 2023 के स्टडी के मुताबिक 78% कैंसर पेशेंट डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाते हैं, पर उनमें से आधे लोग मेंटल हेल्थ वर्ड भी नहीं जानते, क्योंकि बिहार में मेंटल हेल्थ अभी भी लग्जरी मानी जाती है, जबकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलना भी स्ट्रगल है। एक माँ कीमो रूम के बाहर बैठी है, उसका बेटा पूछ रहा है, माँ आप घर कब आओगी? और वो बस मुस्कुरा के कहती है, जल्दी बेटा, बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो। वो स्माइल, उसके चेहरे पे एक मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान एक मुखौटे की तरह है, एक मुखौटा जिसे हर पेशेंट रोज़ पहनता है ताकि दुनिया को लगे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ आसान है। इंडिया में कैंसर के साथ मेंटल ट्रॉमा सबसे बड़ा इग्नोर्ड चैप्टर है। हर 10 पेशेंट में से 8 को क्लिनिकल एंजाइटी होती है, पर सिर्फ 1 को ही काउंसलिंग मिलती है, और बिहार में काउंसलिंग का वर्ड सिलेबस में भी नहीं है। सिस्टम सिर्फ दवा देता है, लेकिन पेशेंट को उम्मीद भी चाहिए होती है, एक काउंसलर, एक लिसनर, एक कंधा देने वाला जो उसे हमेशा कहे कि तू अकेला नहीं है, इस लड़ाई में हम भी तेरे साथ हैं। पर यहाँ हर कीमो के साथ एक और चीज़ मिलती है, वो है तन्हाई। और सरकार के रिपोर्ट में लिखा है मेंटल हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं भाई? एक्सेल सीट में चला रहे हैं। ग्राउंड पे न स्टाफ है, न स्ट्रक्चर। एक साइकोलॉजिस्ट के सहारे 5-5 जिला चला रहे हैं, तो ये प्रोग्राम चला कहाँ रहे हैं? और रिपोर्ट में लिखा गया है टारगेट अचीव्ड। वाह रे सरकार, वाह रे सिस्टम। एक 9 साल का बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसकी माँ कहती है, मैं हर रात यही सोचती हूँ कि अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं उसे फिर कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी।
ये कहानी हजारों माँओं की है और हर माँ के दिल में एक ही खौफ है, अगला टेस्ट कब होगा। मेंटल ट्रॉमा सिर्फ पेशेंट को नहीं है, डॉक्टर को भी होता है। उनके सामने हर दिन मौत का चेहरा होता है, पर उनके लिए कोई काउंसलिंग सेशन नहीं है। सिस्टम के लिए डॉक्टर एक डाटा एंट्री आईडी है, कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन हर अंधेरा एक सवेरा चाहता है और हर कहानी चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, एक उम्मीद जरूर छोड़ जाती है। बिहार और भारत की कहानी में भी उम्मीद है, उन लोगों में जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं अब बस बहुत हुआ, इस सिस्टम को बदलना होगा। सिस्टम बदलेगा कब? जब सवाल उठेगा, और सवाल तब उठते हैं जब लोग जागते हैं। मीडिया चुप है, लेकिन सोशल मीडिया बोल रही है। एक इंस्टाग्राम रील से भी क्रांति की शुरुआत हो सकती है, अगर उसमें सच्चाई हो। और हाँ, अगर कोई ये बोले ये निगेटिविटी फैला रहे हो, तो उससे कहना भाई सच में पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है तो निगेटिविटी तो फैलाना होगा। कीमो फ्री में कहीं मिल रही है? कीमो फ्री में नहीं मिलती है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं है, घर में, स्कूल में, मोहल्ला में, सब जगह कैंसर के लिए हमें लड़ना होगा। तब जाके ये सिस्टम बदलेगा, जब ये समाज बोलेगा कि हमें इस सिस्टम को बदलना है। हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम पेशेंट भी है, हम एक माँ भी हैं, हम एक पिता भी हैं और एक भाई भी हैं। हमें इस कैंसर से लड़ना है, तब जाके ये समाज बदलेगा, तब जाके ये सरकार बदलेगी और तब हॉस्पिटल सुधरेगा और हॉस्पिटल बदलेगा। और अगर सरकार नहीं सुने तो हमें लगातार आवाज़ उठाना है, और आवाज़ उठाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। लेकिन बिहार के लोग अब डरे नहीं हैं, वो तैयार हो गए हैं इस लड़ाई को पूरी करने के लिए, कैंसर के खिलाफ जीतने के लिए। डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, विद्यार्थी एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लोग डोनेट कर रहे हैं, और लोग इसमें अपना समय भी, वक्त भी दे रहे हैं। इस वीडियो का मैसेज मात्र इतना है कि कैंसर से पहले इस सिस्टम में जो कैंसर है उसको बदलो, इस सिस्टम को बदलो। अगर हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था देनी है तो इस सिस्टम को बदलना होगा। सरकारें हर साल बदलती रह रही हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदला है। बिहार और भारत दोनों को समझना है कि क्योर सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हमारी सोच में भी होनी चाहिए। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम इस जंग को जीत नहीं पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आसपास के लोगों को एक बात जरूर बताना कि कैंसर से डरना नहीं है, इस लड़ाई में हम सब साथ हैं और साथ मिलकर इस बीमारी को जरूर भगाएंगे। कैंसर से बचने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल और अपने डाइट में सुधार करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, हमें हल्दी को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो नेचुरली कैंसर को रोकने का काम करता है। और एक्सरसाइज करने से जो हमारे डेली सेल मर रहे होते हैं, जो डेली सेल का नेचुरली मरना जो है उसको वो क्या करेगा, इन्हांस करेगा। इस वजह से अपने डेली के लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में तो उसकी जांच जाके अवश्य करवानी है, अपने से खुद से जाके दवा नहीं लेनी है किसी केमिस्ट से। अगर हम सब लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को, इस मुहिम को छेड़ेंगे तो जरूर हम लोग एक दिन लड़ाई जीतेंगे। और हॉस्पिटल के खिलाफ इस बार आवाज उठानी है तो हॉस्पिटल के खिलाफ कि हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम चाहिए, वर्ल्ड लेवल का स्वास्थ्य सिस्टम चाहिए। सिर्फ एक्सेल रिपोर्ट में नहीं, सिर्फ टीवी में नहीं, सिर्फ कागज में नहीं, रियल में हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए। और इसके लिए हमें सरकार को बदलना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे।